नमस्कार। वक्त हो चला है 4 का चक्रव्यूह का और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान युद्ध के बीच शांति वार्ता ने पूरी दुनिया का ध्यान तो खींचा ही, लेकिन एक और इन सब के पीछे गेम चल रहा है, यानी खेल चल रहा है चुपचाप खामोशी से, बिना किसी हेडलाइन के। और यह खेल है अमेरिका की नींद को उड़ाने वाला। जी हां, दरअसल 2 दिन पहले ताइवान की सबसे बड़ी विपक्षी नेता वो बीजिंग पहुंची। वो सीधे सीधे शी जिनपिंग से मिली। बीजिंग में हुई जिनपिंग और ताइवानी विपक्षी नेता की अहम मुलाकात ने एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन अब ताइवान को बिना जंग के अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही, क्योंकि पिछले 1 दशक में पहली बार ताइवान के किसी प्रमुख विपक्षी नेता ने चीन का दौरा किया है और इस दौरे की वजह से हलचल तेज है। बीजिंग में बातचीत के दौरान जिनपिंग ने साफ कहा, दोनों तरफ के लोग एक होंगे, यह इतिहास की अनिवार्य दिशा है, हमें इस पर पूरा भरोसा है। उनका यह बयान सीधे तौर पर चीन के उस लंबे रुख को दोहराता है जिसमें वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात कर ली। इस दौरान उन्होंने यह भरोसा दिया है कि शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात को बिल्कुल नहीं भूलें। उस बैठक में बनी हर सहमति अब बहुत तेजी से लागू हो रही है। नॉर्थ कोरिया चीन के साथ मिलकर समाजवाद को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है और दोनों देश मिलकर हाई लेवल बातचीत और स्ट्रेटेजिक डायलॉग को ज्यादा मजबूत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज रही है? चीन नॉर्थ कोरिया मिलकर कोई गेम करने वाले हैं? किम जोंग उन की क्या स्ट्रेटेजी है? अमेरिका के लिए खतरे की घंटी अगर बची है तो क्यों बज रही है और क्या खौफनाक वार जो है वो देखने को मिलेगा? वांग यी किम जोंग उन से क्यों मिली थी? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त गूंज रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आती है और उसके बाद से ये तमाम सवाल जो हैं उठने लगते हैं। अब क्यों ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात की क्या अहमियत है वो आप समझिए, क्योंकि खामोशी से बिना किसी हेडलाइन के खेल जो खेला गया उसकी वजह से अमेरिका की नींद जो है इस वक्त उड़ी उड़ी सी नजर आ रही है। यानी वो सो नहीं रहा है, उसकी नजर उस तरफ भी है कि वहां क्या पक रहा है, वहां खिचड़ी क्या पक रही है, जिसकी खबर अमेरिका को थोड़ी थोड़ी लग रही है। क्योंकि 2 दिन पहले ताइवान की जो सबसे बड़ी विपक्षी नेता है क्योमितांग जो है वो बीजिंग पहुंची थी और सीधे सीधे शी जिनपिंग से मिली और इसके बाद से ये तमाम सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आए। इसी पर करेंगे चर्चा। 4 के चक्रव्यूह में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ रुतेंद्र माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ सरदार तैयब खान पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीएन झा सर आपका रुख करूंगा, और क्या अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है? अमेरिका के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बजती, शायद आ रही है अभी फिलहाल, लेकिन कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसके लिए कि अमेरिका को अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और डिफेंस स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना होगा। ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसमें एक चीज की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चीन ने लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एयर स्पेस पे अपना एक कब्जा दबदबा बना रखा है येलो सी और साउथ चाइना सी के मुहाने पे, और ये पिछले लगभग 7 दिन से है। और इसी यहीं पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने अपने 2 बेड़े वहां से निकाल लिए हैं और यहाँ पे अरब सी में ले आया हुआ है। तो
क्या यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में कभी किसी ने ऐसी न संदेह जाहिर की और न बातचीत की। हम्म। तो आपको याद होगा कि पिछले लगभग 3 साल से ताइवान के ऊपर में या ताइवान के आसपास में चाइना तरह तरह के एक्सरसाइज कर रहा है। एक ऐसा समय था कि उसने लगभग 17 अपने चाइनीज बेड़े ताइवान के चारों तरफ इस तरह से लगा रखा था हम्म। कि अगर कोई बाहर से इंट्रूड करना चाहे अंदर में तो वो नहीं आ सकता। इशारा बिल्कुल क्लियर था हम्म। कि क्या वो अमेरिका को एंट्री डिनाई कर रहा है जब टाइम ऑफ नीड आ जब आर ऑफ नीड आए, हम्म। तो उस समय में अमेरिका को क्या वो डिनाई करने वाला है। तो ये सब चीजें हो रही थी और तब अमेरिकी बेड़े जो थे, खास करके यूएसएस ट्रिपली, ये वहां पे थे, ये एम्फीबियन बेड़े हैं। और इसके साथ ही कुछ और भी शिप थे हम्म। जो वहां पे तैनात थे। हम्म। वो ताइवान के साथ में थे। और यहीं पे थोड़ी सी हरकत जापानीज साइड से भी आती है। हम्म। जापान ने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन लिया था लगभग 15-20 दिन पहले हम्म। कि चाइनीज एक्टिविटी यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं हम्म। कि ये कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। हम्म। हालांकि चाइना ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन अभी ये फिलहाल जो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है कि अरेबियन सी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं है। चाइना का, रशिया का या नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं है। हमारे विदेशी मामले के जानकार अपने पैनल पे हैं, वो किरोड़ी जी वो बताएंगे आपको। लेकिन ये इमीडिएट एक्टिविटी जो है, इमीडिएट जो खतरा है, वो लग रहा है कहीं न कहीं साउथ चाइना सी, येलो सी और ताइवान, हम्म। इसके आसपास में कहीं ना हो। कहीं कोई चाइनीज जो एक्शन, इम्पेंडिंग एक्शन हम जिसको बोलते हैं डिफेंस टर्म में, हम्म। कहीं वो यहाँ पे ना होने वाला हो। क्योंकि तब अगर ऐसा कुछ हुआ आने वाले दिनों में, तो ताइवान की जो प्रिपेयर्डनेस है वो अपने आप में अकेला पड़ जाएगा और यूएस चाहते हुए भी वहां पे नहीं आ पाएगा इतने शॉर्ट टाइम में। हम्म। तो मैं इसको इसी नजरिए से देख रहा हूं। जहां तक ठीक ये है। जो वार्ता जो फेलियर हुआ है, जी। वार्ता फेलियर का मामला अलग है, उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। ठीक है। सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको, नया वर्ल्ड ऑर्डर? देखिए अभिषेक, पिछले 80 साल से जी। अमेरिका एक दुनिया को डिजाइन कर रहा आर्किटेक्चर के रूप में। हम्म। लेकिन पहले 50 साल में जो नया दुनिया को डिजाइन करने में दो अलग अलग आर्किटेक्चर हो गए। एक यूएसएसआर लेड ग्रुप था, दूसरा अमेरिका था, वो कोल्ड वॉर में आ गया। उसके बाद जब यूएसएसआर का डिसमेंटलिंग हो गया तो अमेरिका अकेला बचा जो पूरी दुनिया को डिजाइन कर रहा है। और डिजाइन करने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को डिजाइन किया, क्यों यूएन को मेन सपोर्ट करने वाला अमेरिका ही है। यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन किया, इवन चाइना की प्रोस्पेरिटी का कारण भी अमेरिका ही है। अमेरिका ने ही चाइना को इस प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके गया है। तो अमेरिका ने जब इतना सब कुछ डिजाइन किया है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अमेरिका चाहे वैसा ही हो सब। लेकिन देखिए, घर में बच्चे होते हैं, वो भी अगर ग्रोन अप हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हर चीज नहीं मानते हैं। तो अमेरिका का ये फ्रस्ट्रेशन है कि दुनिया में जिसको मैंने ही बढ़ाया आगे, चाहे वो यूरोप हो, जापान और जर्मनी का पूरा रिकंस्ट्रक्शन उन्होंने किया, तो ये सब मेरे को इस समय जब संकट में है अमेरिका, तो किसी रूप में मदद करने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका जो फ्रस्ट्रेशन लंबे समय से है, तो ट्रम्प के पहले के एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई इससे डील करने के लिए। ट्रम्प ने बिल्कुल ब्लंट तरीके की रणनीति अपनाई और उसकी वजह से जो जिनकी मदद की थी वो और ज्यादा आइसोलेट हो गए या अमेरिका को आइसोलेट कर दिया। और इसीलिए ट्रम्प के सामने अभी जो स्थिति आई है, कोई अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में। तो और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि ताइवान के अपोजिशन पार्टी के लीडर जब चाइना में आई हैं, तो उन्होंने 2-3 बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।